नमस्कार दोस्तों, आशा कर राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। आज हम लोग चैप्टर 5 आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग के फर्स्ट टर्म दे रखा है a=7, d कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, n की वैल्यू 8 रखी थी, an की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। हम लोग को an फाइंड करना है। एक फार्मूला इससे क्या होता है जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें an फाइंड हो जाएगा। n = a की वैल्यू आपके पास 7 है प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और d की वैल्यू कितनी है 3। देन 7 प्लस 8 - 7, 7 3 = 21, ये क्या हो गया आपका 28। n = 28, ये आपका हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 टर्म ऑफ द AP 1074 ऐसे दे रखा है। जब हमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका a = सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका a = क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 एंड इसका जो हो गया कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से a2 - 7 कर देंगे। देन 7 - 10 = क्या हो जाएगा -3। हम लोग यहाँ क्या निकालना है 30 टर्म निकालनी है, यानी इसी फार्मूले पे हम लोग n की वैल्यू क्या रख देंगे 30। देन a30 = क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। देन a30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 29 क्रॉस -3। यहाँ से आप करेंगे 10 प्लस 29, 3 जा क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 7 और 3 2 जा 6 2 8 माइनस में हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा, इससे -77 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए इसे भी देख लेते हैं। इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो a1 a2 a3 3 टर्म्स दी हुई हैं। a1 = 2, a2 = 2 फाइंड करना है। a3 की वैल्यू दे रखी है 26। देन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 की वैल्यू हम देखें सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। हमें क्या पता है कि a3 की वैल्यू a + 2d हो जाती है। जैसे a + n-1 इंटू डी से करेंगे तो n-1 की जगह 3 - 1 कर देंगे तो वहाँ से a + 2d हो जाएगा। We know that a3 = a + 2d। a3 की वैल्यू हम देखें 26, a की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस 2 और क्लास d हमें निकालना ही है। देन ये हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 26 - 2 = 2d। देन यहाँ 24 = 2d यानी d = यहाँ से क्या हो गया 12। d की वैल्यू क्या हो गया 12। देन हमें फाइंड क्या करना है a2 फाइंड करना है। देन a2 क्या हो जाएगा आपका a प्लस d। देन a की वैल्यू आपकी 2 और प्लस 12 तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14। आंसर नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 is 78, यानी कौन सा टर्म इसमें जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी। सॉल्यूशन गिवन डेट क्या दे रखा फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 3, फर्स्ट टर्म a = क्या है 3, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d हो जाएगा। d = क्या हो जाएगा a2 - 7 यानी 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, 30 - 8 तभी 5 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 5 ही आ जाएगा। an हमें निकालना है। देन हम an की जगह an = क्या होता है a + n-1 इंटू डी फार्मूला हमारा। ये क्या है फार्मूला है। हमें क्या निकालना 78 की वैल्यू निकालनी है तो a78 = a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 78 - 1 डी की वैल्यू कितनी है 5।
देन A78 तो आपको निकालना ही है, 3 + 77 × 5, देन A78 3 + 7 5 35 की 5 3 कैरी 7 35 3 38 3 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी A78 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 388। आपका क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है। देन गिवन डैट a की वैल्यू आपको 7, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है 13 - 7 = 6। n की वैल्यू हमें निकालना है, फार्मूला क्या होता है आपका, लास्ट में आपकी l की वैल्यू कितनी रखी है 205, लास्ट टर्म ले लो, लास्ट टर्म में l की वैल्यू क्या हो गई आपकी 205, l इक्वल टू क्या हो गया आपका a + n - 1 × d, l आपकी 205 है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है आपका 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालना नंबर ऑफ टर्म्स, d की वैल्यू कितना है 6, 205 - 7 = 7 को इधर ले आए 6n - 6 इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा यही चीज़, 205 - 7 + 6 = 6n। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 204 = 6n, 6 कैंसिल होगा, 6 3 जा 18, 2 कैरी 4 14, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे 34 आ जाएगा आंसर, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। गिवन डेट 11 टर्म दे रखा है क्या 38, यानी A11 दे रखा है 38, 16 टर्म दे रखा है आपको 73, फाइंड करना है आपको A31 31st टर्म्स ना, A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 10d, A + n - 1 × d वाले फार्मूले से 11 है तो 1 माइनस करके आ जाएगा। देन A11 की वैल्यू आपकी है 38, A की वैल्यू कितनी है पता नहीं, A + 10d, ठीक है, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान ले रहे हैं। फिर A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A + 15d, A + n - 1 × d वाले फार्मूले से। A16 की वैल्यू आपकी देखिए 73, A + 15d इक्वेशन सेकेंड, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू A + 10d एंड 73 इक्वल टू A + 15d, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे। 38 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा 5d, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जाएगा 7, d की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 7, 5 7 जा 35, d की वैल्यू आपकी आ गई 7। देन आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आप रख दीजिए A + 10d = 38, देन A + 10, d की वैल्यू 7 = 38, देन A = 38 - 70, देन A = -32,
देन हमें क्या निकालना है, A31 की वैल्यू। सो A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 30D, A प्लस माइनस 1 डी वाले फॉर्मूला से। देन A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमें मिल गई -32 प्लस 30 क्रॉस D की वैल्यू कितनी है 7, देन -32 प्लस 721। अब 210 में जो हम 32 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10 से चला जाएगा 200 में से 22 चला जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा 178। ये आपका क्या हो गया, A31 की वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। कह रहा है अगर तीसरा और 9वां टर्म जो है, तीसरा टर्म 4 और 9वां टर्म -8 है, तो कौन सा टर्म AP का है जो 0 होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन डेट थर्ड टर्म कितना दे रखा है हमको 4, 9th टर्म कितना दे रखा है -8। वी नो डेट A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 हो गया 4 इक्वल टू A प्लस 2D, A9 इक्वल टू A प्लस 8D, A9 इक्वल टू -8 A प्लस 8D। इसे ले लें क्वेश्चन फर्स्ट A3 A9 इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले क्वेश्चन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है आपका A3 A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2D इक्वल टू 4। आइए उधर ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे पड़ जाएगा आपका, इधर आ जाइए। A प्लस 2D इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है A प्लस 8D, A प्लस 8D इक्वल टू माइनस में 8, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -6D 4 8 कितना हो जाएगा 12, D इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, D की वैल्यू -2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2 क्रॉस -2 इक्वल टू 4, देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, -2 2 4 -4 हो जाएगा, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या आ गई आपकी 8। देन हमसे फाइंड करने क्या बोला था, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। देन हम लेट कर ले रहे हैं, लेट द, पूछा था कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, तो लेट द nth टर्म बी 0। हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। लेट द nth टर्म बी 0, देन an इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को हमने 0 ले लिया, तो मान लिया, तो A की वैल्यू कितनी थी -2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 8, A की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2। ये हम देख ले रहे हैं, लेकिन हम 0 इधर आ जाएगा, इधर 8 प्लस माइनस में 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, 8 2 6 हो जाएगा, एट टू क्या हो जाएगा 10, 10 इक्वल टू क्या होगा 2n, n इक्वल टू कितना आ गया 5। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो फिफ्थ टर्म
डी 0। ठीक है, मुझे लगा कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमने मान लिया था कि एन टर्म 0 है, एन टर्म को 0 ले लिया, ए डी मेरे पास थी, मैंने इस फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी फार्मूले से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, एन इक्वल टू 5 आ गई, मतलब कि पाँचवीं टर्म जो है वहाँ पे 0 होगी और ये ए पी में है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहते 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉम्बिनेशन। तो 17 टर्म 17वें पद को जो है 10वें पद से जो है 7 जो है एक्सीड कर रहा है। ए 17 को जो है ए 10 टर्म्स बाई 7 से एक्सीड किया जा रहा है, मतलब ए 17 माइनस से आ जाएगा ए 10 इक्वल टू 7। ए 17 हम लोग को पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी माइनस ए 10 हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से इक्वल टू 7, देन ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7। ए से कैंसिल आउट हो 16 मशीन हो जाएगा 7, 7 डी इक्वल टू 7, डी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 1, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 2 AP हैव द सेम डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, द सेकेंड AP फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए डैश, यानी फर्स्ट AP का हम लोग फर्स्ट टर्म ए मान लिया और सेकंड AP का फर्स्ट टर्म जो हमने ए डैश मान लिया। 2 AP है द सेम कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस इन्होंने क्या बताया, सेम है। ठीक है, डी की वैल्यू सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, इनके जो 100 टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम, मतलब 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100 दे रखा है। ए 100 क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी, हम इसका क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस 99 डी इक्वल टू 100, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस में ए डैश माइनस 99 डी इक्वल टू 100, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, 100। अब कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अब हमें 1000 टर्म्स के बीच में जो इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, नाउ ए 1000 माइनस ए डैश 1000, देन ये हो जाएगा ए प्लस 1 कम रहेगा 99 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी। देन यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे आप, ए प्लस 999 डी, ये माइनस में ए डैश माइनस में 999 डी, यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा, 999 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस ए डैश। और इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट ए माइनस ए डैश की वैल्यू हमें क्या होता है 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, यही आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर की हमें करना है जो कि
सर 3 डिजिट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग। 3 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से 999 तक। इसके बाद हमें 7 से डिविजिबल चाहिए। देन 7 से ना 100 होगा, ना 101, 102, 103, 104, 105 को हम जैसे 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 7 1 जा 7 30, 28, 2 बच जाएगा। तो उसके बाद ना 1 करेंगे तभी नहीं होगा, 2 नहीं, 105 को जब करेंगे जाके 7 को, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, देन पूरा डिविजिबल हो गया। देन हम कौन सा संख्या लेना पड़ेगा हमको? 105 डिविजिबल बाई 7 चेक करना है। इसके बाद 112 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट टर्म कौन सा होगा जब जो 7 से डिविजिबल होगा? 999 करेंगे, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, मतलब 5 बच रहा है। मतलब अगर 5 इसमें से कम कर दिया जाए तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 9 9 4। ये लास्ट टर्म होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 105। डी की वैल्यू क्या हो गई? 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। एल की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 994। वही एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला जो है लगा देंगे। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू दे रखी है आपको 994 इक्वल टू ए की वैल्यू है आपको 105, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है आपकी 7। इधर आइए माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105, 7 एन माइनस 7, इधर माइनस कर दीजिए। ठीक है, 40 में से 5 जाएगा 9, इधर आएगा 7 प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 7n। फिर यहाँ से आप n की वैल्यू ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 19, 7 2 जा 7 8 जा 100, 7 जा 56। देन n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 128। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए। For what value of n are the n terms of 2 AP 63 65 67 and 3 10 17 इक्वल? 2 AP हैं 63 65 67 डॉट 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 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ये दोनों इक्वल कब होंगी? सॉल्यूशन में क्या करें? लेट फर्स्ट AP को हम AN ले रहे हैं, सेकेंड AP को क्या ले रहे हैं? AN डैश। दोनों को पूछा इक्वल कब होंगे ना। देन AN इक्वल टू AN डैश इक्वल हम कर दे रहे हैं। देन A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस ए डैश एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं पहली वाली AP का जो पहला पद कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें पता नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है? 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। ए डैश की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस यहाँ भी हमें एन नहीं पता है, डी की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 3 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 63 2n माइनस 2, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 65 प्लस 2n इक्वल टू 7 से 3 जाएगा 7 माइनस में 4, ये आके इधर ऐड हो जाएगा। ऐसे कनेक्शन, ये -2 था ना, तो यहाँ 61 आएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 आके इधर ऐड हो जाएगा, 61 प्लस 4 इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा 7n माइनस 2n, यानी 65 इक्वल टू 5n। 5 से हम कट जाएगा 13, देन n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 13।
यही आपका क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। कह रहा फाइंड द 20 टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है आपको, गिवन डेट, इसका एक फार्मूला होता है। गिवन डेट A इक्वल टू कितना 3, D इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू 5, L इक्वल टू क्या है 253। लास्ट टर्म आपकी 253 है। nth टर्म के लिए एक फार्मूला होता है इसका, L इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 253 माइनस n कितना है 20 -1 डी कितना है 5, देन 253 माइनस ये हो गया 19 क्रॉस 5 या 253 माइनस कितना 95, 30 में से 5 जाएगा 8, 40 में से 9 जाएगा 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट करिए। ये फार्मूला है आपका nth टर्म फॉर द लास्ट टर्म, L माइनस n - 1 टू डी, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है 4th and 8th टर्म्स का जो है सम कितना है A4 प्लस A8 का जो सम है वो 24 दे रखा है, ठीक है। देन A4 की जगह आप क्या जानते हैं A + 3D हो जाएगा, A8 की जगह A + 7D हो जाएगा इक्वल टू 24, यानी 2A + 10D इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड कर दीजिए, A + 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। इसके आगे क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। देन A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना 44। इससे हो जाएगा A + 5D और A + 9D हो जाएगा 44, A + n - 1 इंटू डी वाले फार्मूले से। 2A 15D इक्वल टू 44। ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 15 है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन A + 5D इक्वल टू 12 एंड यहाँ 2A + 15D इक्वल टू 44। इसे यहाँ पे कट करना पड़ेगा। सॉरी 9 5 14 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा ये 14, 9 5 क्या हो जाएगा 14D, दिन यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो A + 7D इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये बनेगा आपका क्वेश्चन सेकंड, A + 7D। देन ये इक्वेशन आपकी बनेगी A + 7D इक्वल टू 22। यहाँ माइनस कर देंगे जब तो A से A की वैल्यू कट जाएगी, -2D इक्वल टू और 10 -10 D की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। देन हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट A + 5 क्रॉस D की वैल्यू 5 इक्वल टू 12, 25 A + 25 बराबर 12। देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा -13। A की वैल्यू आ गई, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है
आइए इधर फाइंड कर ले रहे हैं। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है -13, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, माइनस में 13 आप प्लस क्या करेंगे 5, और ए प्लस 2d में क्या हो जाएगा आपका, ए है आपका -13 प्लस 2 क्रॉस 5, तो हो गया -13 -8 और 5 10 -3 -13 -8 और -3 क्या हो गया आपके तीनों टर्म हो गए। आंसर आगे नोट करिए। कह रहा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम इस अध्ययन। सुब्बा राव 1995 में काम शुरू करता है जिनकी जो एनुअल सैलरी होती है वो 5000 होती है और हर साल जो है उनको 200 रुपये इंक्रीमेंट के रूप में बढ़ता है। तो उनकी किस ईयर में जो उनकी सैलरी जो है 7000 पहुँच जाएगी। ये सोल्यूशन देखते हैं इसका। सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995 में कितने हैं 5000। फिर सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1996 में कितनी हो जाएगी 200 बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर सुब्बा राव सैलरी ऑफ हर साल 200 बढ़ रही है तो 1997 में कितनी हो जाएगी प्लस 200 5400, मतलब हर साल 200 बढ़ती जा रही है। यानी कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा यानी एक सीरीज़ बन जाएगी। आप देखेंगे सीरीज़ को इसको 5000 5200 5400 ऐसे ऐसे आपकी बढ़ती जा रही है। मतलब ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5000, डी लेंगे आप तो आ जाएगा 5200 माइनस 5000 इक्वल टू 200। ठीक है। तो कह रहा है किस ईयर जो उसकी इनकम जो है 7000 पहुँच जाएगी। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट द सैलरी, हम मान ले रहे हैं कि वो जो है एन ईयर में, लेट द सैलरी विल बी 7000 इन एन ईयर। देन ए एन का हम फार्मूला लगा लेंगे यहाँ से कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ फार्मूला लगा ले रहे हैं हम, एन की वैल्यू आ जाएगी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 7000, ए की वैल्यू है 5000, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 200। ठीक है। इधर हो गया 7000 5000 प्लस 200 एन माइनस 200, यहाँ से माइनस हो जाएगा 7 से 5000 हो जाएगा 2000 इक्वल टू 200 माइनस 200 एन माइनस 200, ये 200 ऐड हो जाएगा यानी 2200, 200 एन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 22/2, 2 से कट जाएगा 11 आ जाएगा आंसर। मतलब 11 साल में जो है इसकी इनकम क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। नोट करिए। देन ये आपकी जो है दूसरी एक्सरसाइज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी एक्सरसाइज जो आपकी थी वो कंप्लीट हो गई है। हमने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास यहीं तक होगी। आप लोग को अगर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है, अगर कुछ किसी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।